नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में निवेश का महाअभियान, मुंबई से खुलेगा उद्योगों के लिए नया द्वार। सैनी सरकार का करोड़ों का निवेश, 11 साल बाद फिर वैश्विक मंच पर हरियाणा। पटियाला कस्बा घनौर पहुंचे हरियाणा के सीएम। मुख्यमंत्री सैनी का हुआ जोरदार स्वागत। सीएम सैनी ने दी तीज पर्व की बधाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का हुआ संबोधन। बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे भूपेंद्र हुड्डा, कानूनी नोटिस पर अभय चौटाला का वार। पूर्व सीएम को दिया चैलेंज। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा को देश का प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने अब अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने की तैयारियां तेज कर दी हैं। नई औद्योगिक नीतियों के बाद सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य निवेशकों तक सीधे पहुंच बनाना और प्रदेश में बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट आकर्षित करना है। इसी रणनीति के तहत अप्रैल 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हैपनिंग हरियाणा 2 से पहले देश के प्रमुख औद्योगिक शहरों में रोड शो और निवेशक बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस अभियान की निगरानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल के स्तर पर की जा रही है। सरकार का जोर केवल नीतियों की जानकारी देने पर नहीं, बल्कि निवेशकों को तैयार प्रोजेक्ट, जमीन, बुनियादी ढांचा, सुविधाएं और समयबद्ध मंजूरी की व्यवस्था का भरोसा दिलाने पर है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति और हरियाणा प्रगतिशील एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन नीति 2026 लागू की है। नीतियों को प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को नई गति देने की महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार अब इसी लक्ष्य को निवेशकों के सामने प्रमुखता से रखने जा रही है। हैपनिंग हरियाणा 2 की इस तैयारियों का पहला बड़ा चरण मुंबई से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 23 से 25 अगस्त तक मुंबई में निवेशकों और उद्योग जगत के प्रमुख लोगों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री उद्योगपतियों को हरियाणा की औद्योगिक संभावनाओं और नई नीतियों की जानकारी देंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कस्बा घनौर के अनाज मंडी में हल्का इंचार्ज विकास शर्मा की लीडरशिप में तीज फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खास तौर पर पहुंचे। उनका वहां पटियाला के घनौर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। यहां बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और तीज का त्योहार मनाया गया। सीएम नायब सैनी ने तीज के मौके पर सभी को बधाई दी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस दौरान पंजाब सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का हालत बहुत खराब है, जिसकी वजह से आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पंजाब पास होगा। सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब ने देश को अन्न, हिम्मत, बलिदान और सरहदों की रक्षा करने वाले वीर दिए हैं। पंजाब के नौजवानों के हाथ में नशा नहीं, किताब और हुनर होना चाहिए। नशे की समस्या को छुपाना नहीं, इलाज में और नई जिंदगी का रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब घर की बेटी, पंजाब का नौजवान और पंजाब का किसान आगे बढ़ेगा, तभी पंजाब सचमुच आगे बढ़ेगा। पैणो एक घनौर दे हल्के दे पिंड पिंड तो आईया मेरिया मावा, भैणा, धीया ते बजुर्गा, नौजवान साथिया ते पंजाब दी महान सभ्याचारक विचार नाल ये जुड़े सारे सज्जणा नो मैं भैणा नो दिलों धन्यवाद करता हां। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की गल है कि इस वड्डे जन समूह दे विच मैनू सिर्फ गिनती दिखाई नहीं दे रही है, मैनू अज नारी शक्ति दिखाई दे रही है। मैं आप सबका दिलों धन्यवाद करदा। मैनू अज वो भारत की संस्कृति, पंजाब की संस्कृति अज दिखाई दे रही है। अज जगदा जगदा समाज अज दिखाई दे रहा है। तीज दे पवित्र त्योहार दी सारिया मावा, भैणा ते धीआं नूं मैं अज इत्थे मंच ते
ਘਨੌਰ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਤੇ मैं लख लख बधाई देंदा हाँ। भैनों, ये त्योहार, ये सुहाग सौभाग्य प्यार श्रद्धा ते साडी अमीर सभ्याचारक ये विरासत दा पर्व है। तीज दे नाल मायकी दी याद और भैणां दा मिलन, सहेलियां दी हंसी ते परिवार ते प्यार दी ये मिठास जुड़ी होंदी है। भैनों, इस करके अज गन्नौर दी इस धरती ते आके प्यार दी मिठास ये जुड़ी हुई है। इस करके अज गन्नौर दी इस धरती ते मैनू इहो जिहा लग रहा है जिवें किसी प्रोग्राम विच नहीं, बल्कि अपने भैणां ते विचाण दा मौका मिलिया है। भैणों, अज इत्थे पंजाब दी संस्कृति अपने सारे रंगां ते नाल सजी हुई है। किथे चुनरियां दे रंग ते किथे मेहंदी दी खुशबू और किथे गिद्धे ते लोक गीतां दी मिठास है और किते सावण दे झूलना दी ये पिंगा विच पंजाब दी ये उमंग है। तीज दा ये पर्व ये हरियाणा ते पंजाब दी सांझी संस्कृति, भैणां धियां ते प्यार दी साडी ये मिट्टी दी उस सांझ दे रूह दा उत्सव है जेड़ी राज्यां दियां हद्दां तों भी ये वड्डी होंदी है। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने जींद में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी पर निशाना साधा। 27 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर नूंह में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम को लेकर भी उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और उनकी ड्यूटियां लगाई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए अभय चौटाला ने कहा कि जो चुनाव के दौरान इनेलो पर वोट काटू होने का झूठा आरोप लगाते थे, उनका असली चेहरा अब जनता के सामने आ चुका है। हुड्डा खुद बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और वोट बेचने का काम कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के कानूनी नोटिस पर चैलेंज देते हुए उन्होंने कहा कि मैं हुड्डा को चुनौती देता हूं कि वो मेरे सामने आए, मैं जनता और मीडिया के सामने साबित कर दूंगा कि उन्होंने कहां और कैसे बीजेपी की मदद की। अंबाला के पंजोखरा साहिब विवाद के बाद जेल में बंद 2 सिख युवाओं को देर शाम रिहा कर दिया गया और दोनों युवाओं की रिहाई के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। इससे पहले युवाओं की रिहाई को लेकर सिख संगत की ओर से लगातार प्रदर्शन किए गए थे। वहीं मुख्यमंत्री हरियाणा से मुलाकात के दौरान भी दोनों युवाओं के जल्द रिहाई और मुकदमे रद्द करने का आश्वासन मिला था। अदालत ने दोनों को बेल दे दी है। अब 26 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें दोनों युवाओं का कोर्ट में पेश होना जरूरी है। इसके बाद पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जेल से रिहा हुए अनमोल सिंह के भाई ने बताया कि आज उन्हें बड़ी राहत मिली है और उनके भाई को अदालत से जमानत मिल गई है। उन्होंने इस दौरान हरियाणा सरकार और एचएसजीएमसी प्रधान जगदीश सिंह जिंडा का भी धन्यवाद किया। जो अनमोल सिंह है, मैं इसका ब्रदर हूँ। आज इनकी कोर्ट से जमानत हुई है। हमारे वकील साहब और न्यायपालिका द्वारा उन्हें जमानत दी गई है और इसमें सरकार और हमारे चिंडा साहब का बहुत ही योगदान रहा है, जिन्होंने ये समझौता करा के दोनों को जमानत मिल चुकी है। सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने जो झगड़ा हुआ था निबेड़ दिया है, हो गया है। नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यमुनानगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एंटी बर्गली स्टाफ कम एंटी नार्कोटिक सेल 2 की टीम ने उत्तर प्रदेश से हरियाणा में नशे की खेप लेकर आ रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 261 ग्राम 40 मिलीग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से नशे के खेप के स्रोत और उसके नेटवर्क के संबंध में पूछताछ कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बॉर्डर के पास पैदल आ रहे संदिग्ध युवक को काबू किया, जिससे ये हेरोइन बरामद हुई है। डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी चोरी के 2 मामले दर्ज हैं, जो फिलहाल अदालत में विचाराधीन हैं। हमारा 322 नंबर एफआईआर रजिस्टर हुई है पीएस सदर यमुनानगर में। हमारे इंचार्ज एएनसी 2 का एबीएस रमन के स्टाफ ने इसको स्मैक को पकड़ा था। इनके पास सूचना आई थी कि सदर थाना के एरिया में एक दानिश नाम का व्यक्ति है जो स्मैक देने आया
तो एनडीपीएस के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए जब इसको राउंड अप करा गया और इसकी सर्च में इससे लगभग 260 ग्राम हेरोइन, 61.44 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। उसके बाद इसको अरेस्ट करके इसका पुलिस रिमांड लिया गया और अभी जो इसका सोर्स है, सोर्स भी आइडेंटिफाई हो गया है, तो उसको भी जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। ड्यूरिंग रिमांड ये भी देखा जाएगा कि ये आगे किसको यहाँ देने आया हुआ था और क्या इसका अभी तक ये पता चला है कि इसके अगेंस्ट 2 चोरी के मुकदमे दर्ज है। एनडीपीएस के मुकदमे हम इसके जहाँ का रहने वाला है, ये गंगो का ही रहने, गांव गंगो का ही रहने वाला है, तो वहां से भी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि कोई और इसके अगेंस्ट में। महिला सशक्तिकरण की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में इंद्री विधायक एवं चीफ व्हिप राम कुमार कश्यप ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण के प्रदेश अध्यक्ष शमशेर सिंह कश्यप सहित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विधायक राम कुमार कश्यप का फूल मालाएं पहनाकर और बुके भेंट कर जोरदार स्वागत किया। महिला विंग की टीम ने भी मुख्य अतिथि का अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक राम कुमार कश्यप ने कहा कि महिला सशक्तिकरण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष शमशेर सिंह कश्यप और उनकी पूरी टीम को इस पहल के लिए बधाई दी। हमारे केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार का उद्देश्य ही है जो हमारी महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और उनका ज़्यादा से ज़्यादा सशक्तिकरण हो। इसी को लेकर के हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने बहुत सी स्कीमें जो है महिलाओं के लिए लेकर के आई है, जिससे उनको वो है उनकी आर्थिक आमदनी भी बढ़ेगी और वो जागरूक भी होंगी और देश के हर क्षेत्र में उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। विशेष रूप से जैसे फॉर एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, अभी पार्लियामेंट में जो है महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देने के बिल पास हुआ है। अब उम्मीद की जा रही है कि जो आने वाले 2029 में एमपी या एमएलए के चुनाव हैं उनमें जो है ये लागू कर दिया जाएगा हर हालत में। हमारे नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका प्रयास है हर हालत में जो उसको पास करा करके आने वाले 2029 में इनको राजनीति में जो है लाभ दिया जाना उनको लाभ दिया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं राजनीति में आगे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बने और मंत्री और एमपी एमएलए बन करके राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका ये निभाए। करनाल पहुंचे हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जसपा नेता अमनदीप सिंह चावला के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अमनदीप सिंह चावला पार्टी के ऊर्जावान नेता थे, उनके अल्पायु में चले जाना बेहद ही दुखदायी है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कथित पैलेट गन पीड़ित साहिल लोचप के साथ संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले पर कहा कि चोट लगने और आग जाने के बाद न्याय मांगने वाले व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने हिसार की घटना को लेकर भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। साथी भी है, भाई भी है, आज हमारे बीच में नहीं रहा, तो ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि पूरे चावड़ा परिवार को ताकत दे कि इस क्षण की घड़ी में वो मजबूत रहे और परमात्मा उसको अपने चरणों में स्थान देने का काम करे। पार्टी का एक मेहनती सिपाही था, पार्टी ने भी जिम्मेवारी नॉमिनेटेड एमसी की दी थी और बड़े अच्छे तरीके से संगठन के भी काम को और शहर के भी काम को अमन ने निभाया है। मैं तो ऊपर वाले से यही मांगूं कि बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में परिवार की जिम्मेवारियों को छोड़कर वो आगे गए, परिवार को वो ताकत मिले कि उसकी जिम्मेवारी, अधूरी जिम्मेवारी को परिवार मजबूती से आगे। सर, राहुल गांधी दिल्ली टूट गए, जंतर मंतर पर छात्र घायल हुआ था एफआईआर की मांग के लिए। तो जिसके चोट लगी, जिसकी आंख गई, जिसके शरीर पर 100 से ज्यादा पैलेट्स लगे, आज वो न्याय मांगने गया है। उसके अंदर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति साथ जाए ना जाए, पुलिस का कर्तव्य बनता है कि उसकी एफआईआर करे। अगर उसकी कोई गलती थी तो उसके विरुद्ध भी करे, मगर जो हानि और जान माल का नुकसान उसका हुआ वो तो कभी भरा नहीं जा सकता। अगर कल आपकी आंख फूट जाए, क्या वो दोबारा लगाई जा सकती? उसके तो साथ ये दुर्व्यवहार, अत्याचार हुआ है और बिना किसी गलती के। तो कानूनी तौर पर बीएनएस हर नागरिक को अधिकार देता है कि उसके विरुद्ध कर्तव्य। त्यागन को भी लेकर कांग्रेस प्रदर्शन किया है। आप सबसे पहले तो सफाई कर्मचारियों की पूछो। सफाई कर्मचारी प्रदेश भर के धरने पर बैठे और ये हालात है कि करनाल, जिसको आप सीएम सिटी कहते हो, पिछले 12 सालों कचरे के ढेर पड़े।
ऐसा कोई यूएलबी नहीं है जिसके अंदर कचरे के ढेर ना पड़े। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य कमेटी के आह्वान पर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कच्चे और पक्के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सरकार के विरुद्ध वायदा खिलाफी का आरोप लगाया। इस दौरान सफाई कर्मचारी और अन्य कर्मचारी विधायक जगमोहन आनंद को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे। इस मौके पर नगर पालिका कर्मचारी संघ के करनाल इकाई प्रधान राजकुमार के साथ कई गणमान्य उपस्थित रहे। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जो हमारी फायर की जो हमारे संगठन है, आज 16वां दिन हड़ताल का है। लगातार सरकार के समक्ष पूरे हरियाणा में प्रदर्शन चल रहे हैं, चाहे हमारे कौशल का कर्मचारी है, चाहे ठेका पड़ता कर्मचारी है, चाहे तमाम कर्मचारी जितने हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी है, पक्का रेगुलर कर्मचारी है, वो लोग इस लड़ाई पर पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं सिर्फ हमारी मांग वही है जो सरकार ने 13 मई को उन्होंने मान ली थी। मतलब जब 17 सूत्रीय मांग पत्र के ऊपर सहमति बनेगी तो अब वो सहमति से पीछे क्यों हट रहे हैं। इसलिए तमाम पूरे समाज में एक रोष है। पूरे हरियाणा में आपने देखा होगा लगातार गंदगी के ढेर बढ़ते जा रहे हैं, लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार सुनने के नाम ले रही है। आज क्या कह रहे हैं कि भाई जो हमने 13 मई का समझौता कराया था वो कच्चे कर्मचारियों को पक्कीकरण की बात है, जोखिम भत्ता की बात है, ठेका पड़ता बंद करने की बात थी, तमाम जो मांगे पूरी थी, उन्होंने कह दिया भाई आप चले जाओ, आपकी मांगे पूरी। हमारे नेताओं ने सब ने ये आश्वासन उनसे लेकर पूरे हरियाणा में हड़ताल खोलने का काम किया, लेकिन सरकार ने विश्वासघात किया। उस विश्वासघात में पूरे हरियाणा में रोष है और तमाम पब्लिक के अंदर भी रोष है। आम जनता भी तो ये देख रही है ना कि ये लोग जहां आम आदमी कपड़ा रख के नहीं जा सकता, वहां ये लोग सुबह सुबह गटरों में गंदगी में बनने का काम करते हैं। कितनी जाने हमारी जा चुकी है, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए फायर ब्रिगेड और नगर पालिका कर्मचारी, आपने देखा फायर का कर्मचारी किस तरीके से फरीदाबाद में आग लगी, किस तरीके से दोनों कर्मचारी हमारे उस ड्यूटी पर तैनात होते हुए पूरे फायर के साथ डटे हुए दोनों साथी शहीद हो गए, लेकिन मुआवजा अभी तक मुआवजे खुद घोषणा कर रहे हैं। भाई फायर के साथियों को हम ये देना चाह रहे, हम नगर पालिका साथियों कर्मचारी को पक्का करना चाह रहे, कौशल को हम भंग करना चाह रहे, मतलब यहाँ तक कि ठेका पर था कि भी उन्होंने ये बात करी कि हम लोग इसको बिल्कुल तरह के आप आश्वासन, लेकिन आज फिर आश्वासन निभा रहे। इसलिए नगर पालिका और फायर का कर्मचारी पूरे हरियाणा में दोबारा फिर उसी को आज ज्ञापन है, आज गिराव नहीं, आज ज्ञापन है। ज्ञापन है हमारे जगमोहन आनंद जी के पास, पूरे हरियाणा में एमएलए को हम ज्ञापन दे रहे हैं और ये मांग करने के लिए आए हैं। 27 तारीख से सेशन स्टार्ट है और ये तमाम कर्मचारी शहर के कर्मचारी हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, जगमोहन आनंद जी से अनुरोध करने के लिए आए हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि सेशन में इन कर्मचारियों की बात आप उठाओ। फायर के साथी है, नगर पालिका साथी है, कौशल के हैं, ठेकेदारी के हैं, जो उन्होंने माना है उनके ऊपर बातचीत करो। ये बात मैं कर चाहती हूँ। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।